नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हो जाएगा और ये प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाता है 3। और इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको दोनों प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और ये हो जाते हैं यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको ये सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। समय आपको मिल जाता है इसमें 2 घंटे और पूर्णांक आपको मिल जाता है 200 का। ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाता है 3। 150 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाते हैं और सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट। चलिए देर न करते हुए देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए प्रयुक्त बहुलक है। क्या बहुलक हो जाएगा बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए? और इससे पहले अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो रोककर आप अपना आंसर दे सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका पॉली एमाइड। ठीक है, पॉली एमाइड होता है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए प्रयुक्त बहुलक। 150 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको इस वीडियो में। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। टीएनजी का पूरा नाम क्या है? टीएनजी का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। टीएनजी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है टीएनजी का पूरा नाम ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन हो जाता है टीएनजी का पूरा नाम। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। फिटकरी का सूत्र क्या हो जाएगा? फिटकरी का सूत्र क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है K2SO4 Al2SO4 3 और 2,4H2O। ये हो जाता है फिटकरी का सूत्र। ठीक है, और ये सबसे बड़ा होता है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सही है, ये आपको बताना है कौन सही हो जाएगा। बोटिक अम्ल की बात करेंगे, ये आपका एंटीसेप्टिक से संबंधित हो जाता है, यही आपका हो जाता है करेक्ट। एसीटोन की बात करेंगे, ये आपका घाव के मरहम से संबंधित नहीं है। एसीटोन किससे संबंधित हो जाएगा? तो एसीटोन हो जाता है ये नाखून पॉलिश जो अपसारक होता है उससे संबंधित हो जाता है आपका एसीटोन। द्रव अमोनिया की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है प्रतिशीतक। और मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम ये आपका हो जाता है आतिशबाजी में। ठीक है, आतिशबाजी में आपका हो जाता है मैग्नीशियम। ठीक है, ये हो जाते हैं सही। और आपसे पूछा है कौन सा सही है, तो केवल एक आपका हो जाता है इनमें से जो सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सही है, यहाँ भी आपसे पूछा गया कौन सही हो जाएगा निम्नलिखित में से। तो इसमें से सही हो जाता है केवल टेटा एथिल लेड, ये एंटी नॉक एजेंट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ जो न्योप्रिन है, न्योप्रिन किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाता है जो संश्लेषित रबड़ होती है उससे संबंधित हो जाता है आपका न्यूट्रिन। टैक्साल की बात की गई है तो टैक्साल आपका कैंसर रोधी जो है एक दवाई हो जाती है। ठीक है, कैंसर रोधी दवा हो जाती है ये। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कैंसर रोधी दवा टैक्सॉल। और ये आपका हो जाता है सही। सही आपसे पूछा गया था ट्रेटा एथिलेड, ये एंटी नॉक एजेंट से संबंधित हो जाएगा। और बेनाड्रिल की बात करेंगे तो बेनाड्रिल हो जाती है आपकी प्रतिहिस्टेमीन। क्या हो जाएगी? ये हो जाती है प्रतिहिस्टेमीन। ठीक है, ये हो जाती है आपकी बेनाड्रिल। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार तो ये हो जाता है बढ़ेगा। ठीक है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करता है। ठीक है, उस समय जो है लोहे पर जंग लगता है और इसी वजह से जो है उसका भार भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो इनकी अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो भी जुड़ जाती है, इसीलिए जो है लोहे का भार बढ़ जाता है। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही हो जाएगा? सही आपसे पूछा गया है कौन सही हो जाता है। तो इनमें से सही केवल एक दिया गया है, न्यूटन की जो खोज है ये चैडविक ने की थी और बाकी जो है आपके गलत दिए गए हैं।
और यहाँ दिखाया गया है रेडियो एक्टिविटी के आविष्कारक कौन हो जाते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव है थॉमसन नहीं है, इसके आविष्कारक हो जाते हैं आपके बैकुरल। ठीक है, बैकुरल हो जाते हैं रेडियो एक्टिविटी के आविष्कारक। बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी का मापन किया जाता है, तो इसका मापन किस में किया जाएगा। तो हाईग्रोमीटर तो ये नमी मापने के लिए होता है, ये गलत हो जाएगा। और इसका जो मापन किया जाता है ये किया जाता है गाइगर काउंटर के द्वारा। ठीक है, एक गाइगर काउंटर होता है, गाइगर काउंटर होता है, उसके द्वारा इसका मापन किया जाता है। न्यूट्रॉन हो जाता है आपका चैडविक से। और हीलियम के नाभिक में होता है, क्या होता है हीलियम के नाभिक में। तो इसमें आपके दो प्रोटॉन हो जाएंगे। ठीक है, दो आपके प्रोटॉन हो जाते हैं और दो आपके हो जाते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आपको देख लेना है। आपसे पूछा गया था सही कौन सा है, तो सही केवल सी आपका हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सीसा का अयस्क नहीं है। शीशे का अयस्क कौन सा नहीं है। तो क्रायोलाइट हो जाता है जो शीशे का अयस्क नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और शीशे के और भी अयस्क होते हैं इसके अलावा। एक हो जाता है गैलेना, एक हो जाता है सीरूलाइट, सीरूसाइट, और एक हो जाता है मेट्रोकाइट। ठीक है, ये भी आपके शीशे के अयस्क हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है, सही आपसे पूछा गया यहाँ भी, कौन सा सही हो जाएगा। तो ये हो जाता है फोटोन, जो है ये आइंस्टीन से संबंधित हो जाएगी फोटोन। और पॉजिट्रॉन की बात करेंगे, ये आपकी हो जाती है एंडरसन से संबंधित। न्यूट्रॉनों की बात करेंगे, ये आपकी पाउली से संबंधित हो जाएगी। पाई मैसन की बात करेंगे, ये आपकी युकावा से संबंधित हो जाती है, थॉमसन से संबंधित नहीं है। किससे हो जाएगी, ये युकावा से संबंधित हो जाती है। और फोटोन आपकी हो जाती है आइंस्टीन से। तो आपसे सही पूछा गया, डी आपका हो जाता है सही। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये किसके जन्मदिन मनाया जाता है, तो ये हो जाते हैं सीवी रमन। सीवी रमन के जन्मदिन के रूप में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। निम्नलिखित में से कौन गलत है, गलत आपसे पूछा गया कौन हो जाएगा। तो ये हो जाता है जो नंगल परमाणु शक्ति केंद्र, ये आपका उत्तराखंड में नहीं, ये आपका गलत हो जाता है। नंगल परमाणु केंद्र कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका हो जाता है पंजाब में। ठीक है, और कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र ये आपका तमिलनाडु में हो जाता है। काकरापार ये गुजरात में हो जाता है। और कैगा हो जाता है कर्नाटक में। ठीक है, आपसे पूछा है गलत, तो डी आपका हो जाता है गलत। निम्नलिखित में से कौन सही है, सही आपसे पूछा गया कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाता है इंद्र, जो है ये राडार से संबंधित हो जाएगा। और त्रिशूल की बात करेंगे, तो त्रिशूल आपका सतह से हवा में ये परिचय पात्र हो जाता है। सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी त्रिशूल हो जाएगी। पृथ्वी की बात करेंगे, तो पृथ्वी आपकी हो जाती है सतह से सतह पर। ये आपकी पृथ्वी है, तो सतह से केवल सतह पर जाएगी, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये आपकी हो जाती है पृथ्वी। नाग की बात करेंगे, तो नाग जो है ये टैंक रोधी मिसाइल हो जाएगी, वायु युद्धक नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा गया था सही कौन सा है, तो ए हो जाता है जो सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही है, यहाँ भी आपसे पूछा गया कौन सही हो जाएगा। तो इसमें से सही केवल सी दिया गया है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता ये हर्ट्ज हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो हैं ये आपके सभी गलत दिए गए हैं। और लेजर की बात करेंगे, लेजर के आविष्कारक कौन हो जाते हैं, तो लेजर के हो जाते हैं डेजिन पेपिन। ये हो जाते हैं आपके डेनिस और पेपिन। ठीक है, ये लेजर के आविष्कारक हो जाते हैं। फाउंटेन पेन की बात की गई है, तो इसके हो जाते हैं वाटरमैन। ठीक है, वाटरमैन हो जाते हैं फाउंटेन पेन के आविष्कारक। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता हर्ट्ज हो जाते हैं। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, किसका लेप हो जाएगा, तो ये हो जाता है जस्ते का। ठीक है, और ये क्वेश्चन है बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, लोहे को जंगरोधी बनाने हेतु तो उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है, और इसे ही जो है गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। धूप चश्मों में प्रयुक्त लेंस बनाने में कौन सा कांच प्रयोग में लिया जाता है। धूप के चश्मों में कौन सा प्रयोग में लिया जाता है कांच, तो ये हो जाता है आपका क्रुक्स कांच। ठीक है, क्रुक्स कांच का प्रयोग धूप के चश्मों के लेंस में प्रयोग किया जाता है। और बात करेंगे फिलेट कांच की, तो ये कैमरे में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और पायरेक्स की बात करेंगे, तो पायरेक्स जो है ये आपका प्रयोगशालाओं में जो है प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, प्रयोगशालाओं के जो उपकरणों में प्रयोग किया जाता है इसका। और फिलिंट कांच एक कैमरे और दूरबीन में प्रयोग किया जाता है फिलिंट कांच का। अम्लराज में किसका मिश्रण होता है ये आपको बताना है। अम्लराज में किसका मिश्रण होता है? तो ये हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है अम्लराज में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है, किससे लगाया जाता है चट्टानों की आयु का पता? तो ये हो जाता है रेडियोधर्मी डेटिंग से। रेडियोधर्मी डेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी सहायता से चट्टानों की आयु का पता लगा लिया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो ये हो जाता है जल वाष्प का। जल वाष्प का सर्वाधिक योगदान हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग में। और ये कितने प्रतिशत तक हो सकता है? तो ये आपका हो जाता है 60% तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये लगभग में आपको दिखाया गया है। CO2 की बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है लगभग 26% के आसपास हो जाता है। और ओजोन की बात की गई है तो ये लगभग 8% के आसपास हो जाता है। और मीथेन हो जाती है आपकी लगभग 4% के आसपास। ठीक है, ये प्रतिशत आपको याद रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। सिंदूर है, सिंदूर क्या हो जाएगा? तो सिंदूर हो जाता है आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है इसका रासायनिक नाम हो जाता है सिंदूर का। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है तो ये हो जाता है वनस्पति तेल। वनस्पति तेल का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। साबुनीकरण की जो क्रिया होती है उसमें वनस्पति तेल या वसा या फिर कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और ये जो है ग्लिसरॉल मुक्त होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार आपको करना है निम्न कथनों पर। इस तरह के क्वेश्चन जो है कथन और कारक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूर्ण जो है शुष्क रहे हैं, चूर्ण शुष्क रहे हैं तो ये हो जाता है आपका करेक्ट। और चूर्ण की क्षारीयता बनी रही, चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, दोनों आपके करेक्ट दिए गए हैं। और इन कथनों में से आपको बताना था कौन सा जो है सही हो जाएगा। तो दोनों आपके सही हो जाते हैं, एक और दो दोनों सही आपके हो जाते हैं। ठीक है, और कपड़े धोने का जो चूर्ण होता है अपमार्जक में सोडियम सल्फेट मिलाने से उसकी क्षारकता बढ़ जाती है। और सोडियम सिलिकेट मिलाने पर चूर्ण जो है वो क्रिस्टल हो जाता है, इसलिए उसको जो है शुष्क रहता है वो। ठीक है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। कार की बैटरी में विद्युत अपघटय क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है कार की बैटरी में। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो ये हो जाता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका हो जाता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पैलियो वनस्पति या फिर पैलियो बोटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें पादप जीवाश्म कहीं भी नहीं दिया गया है। ठीक है, पैलियो वनस्पति की बात की गई है तो ये हो जाता है पादपों का अध्ययन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन आपसे पूछा गया क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है उसको कीट संवर्धन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है ज्योतिष। ज्योतिष को जो है विज्ञान नहीं माना जाता है जेवी नार्लिकर के अनुसार। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहा जाएगा? कुछ समुद्री जीव होते हैं जो अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस।
मिनीशेष, ठीक है। ये कहा जाता है जो कुछ जंतु जो होते हैं वो समुद्र में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और प्राणियों द्वारा स्वयं का जो प्रकाश उत्पन्न करने की इस क्षमता को जीव दीप्ति कहते हैं। निम्नलिखित में कौन गाय की उच्च दूध दूध उत्पादन प्रजाति है? कौन सी दूध उत्पादन प्रजाति हो जाती है गाय की? तो ये हो जाती है होलस्टीन। होलस्टीन प्रजाति हो जाती है गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति। और ये कहाँ पाई जाती है ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपकी पाई जाएगी नीदरलैंड में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सूचियों को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों को नीचे दिए कोटों की सहायता से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। सही उत्तर बताना है आपको कौन सा हो जाएगा। सूची 1 में आपकी व्याधि दी गई है और सूची 2 में आपकी दिए गए हैं कारण। मेरेस्मेस की बात की गई है तो मेरेस्मेस ये आपका हो जाता है दीर्घकालीन उपवास से संबंधित। क्वासिरकोर की बात करिए ये प्रोटीन की अल्पता के कारण हो जाता है। टीबी की बात करेंगे ये जीवाणु संक्रमण संक्रमण हो जाता है। और हेपेटाइटिस बी जो है ये आपका हो जाता है विषाणु संक्रमण से, ठीक है। ये आपको सारे याद रखने और सारे आपके जो हैं सही दिए गए हैं। तो ए का तो 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 और डी का आपका 4 हो जाता है। और इस हिसाब से ए जो है ये आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। एमनियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है एमनियोसेंटिसिस? तो ये हो जाता है भ्रूण के लिंग को, भ्रूण के लिंग को बताता है आपका एमनियोसेंटिसिस। और इसमें जो है गर्भवती महिलाओं में किया जाने वाला एक प्रमुख ये प्रसव पूर्व परीक्षण होता है, ठीक है। और इसमें जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जन्म दोषों जैसे डाउन सिंड्रोम या गुणसूत्र विषमता आदि की जांच की जाती है। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त तंत्र से होता है? इटाई रोग आपसे पूछा गया किसके विषाक्त तंत्र से हो जाता है? तो ये हो जाता है कैडमियम के, ठीक है। कैडमियम के कारण हो जाता है इटाई रोग। और ये हो जाता है, और सर्वप्रथम यह रोग जो है जापान के टोयामा प्रांत में देखा गया था, ठीक है। सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था? ये देखा गया था जापान के टोयोमा में। निम्नलिखित फलीदार पौधों में कौन पेट्रोपादप भी है? पेट्रोपादप कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है करंज। करंज जो है पौधे में करंज फलीदार होने के साथ साथ पेट्रोपादप की श्रेणी में भी आता है, ठीक है। कौन सा हो जाता है? ये करंज हो जाता है। और इसका जैव वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो पोंगेमिया पिंटेना, ठीक है। ये हो जाता है इसका जैविक नाम पोंगेमिया पिन्नेटा। सूची को जो सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची को दिए गए कूट से सही उत्तर के भी आपको चयन करना है। इधर आपकी सूची 1 है, सूची 1 में पादप हार्मोन और सूची 2 में आपके कार्य दिए गए हैं। कौन सा कार्य किसका हो जाता है ये आपको बताना है। ऑक्सिन की बात करेंगे ये आपका हो जाता है शिखर प्रधानता। जिब्रेलिन की बात करेंगे, जिब्रेलिन आपका हो जाता है कोशिका संबंधित। साइटोकाइनिन की बात करेंगे ये आपका कोशिका विभाजन से संबंधित हो जाएगा। और एबसिसिक अम्ल की बात करेंगे आपका वृद्धि अवरोधक के लिए हो जाता है। तो इस हिसाब से ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का आपका 3 हो जाता है। और बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। कहाँ सुरक्षित रखते हैं निषेचन क्षमता? तो ये हो जाता है 1 से 2 मिनट के लिए। माधव मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु की जो निषेचन क्षमता हो जाती है वो 48 से और 72 घंटों तक, ठीक है, ये जो है सुरक्षित हो जाते हैं। कितने दिन तक? 48 से 72 दिनों तक, 72 घंटे तक। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है तो ये हो जाता है बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम धातु को बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंड की बात करेंगे तो ये आपका यूरेनियम के द्वारा प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। ग्रेफाइट की बात करेंगे ये आपका हो जाता है कार्बन से। बॉक्साइट आपका हो जाता है एल्यूमिनियम से।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अर्जेंटाइटिस की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है चांदी से। ठीक है, ये आपके प्राप्त किए जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का भी आपको प्रयोग करना है। सूची 1 हो जाती है इधर और सूची 2 आपकी यहाँ दी गई है। कौन सा किससे संबंधित हो जाएगा ये आपको बताना है। सबसे पहले बात करेंगे हार्मोन के बारे में। तो हार्मोन आपका ये हो जाता है टेस्टोस्टेरोन से संबंधित हो जाएगा। एंजाइम की बात की गई है, ये आपका हो जाता है लाइपेज से संबंधित। फास्ट फोलिड ये आपका लेसिथिन से संबंधित हो जाएगा। और बहुलक आपका पॉलीइथीन से संबंधित हो जाता है। इस तरह से हो जाता है आपका ए का 2। ए का 2 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में। बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 और डी का आपका 4 हो जाता है। ठीक है, ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। निम्न विकिरण प्रकारों में किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? सर्वाधिक ऊर्जा किस में हो जाएगी? तो ये हो जाती है एक्सरे में। ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा आपकी एक्सरे में हो जाती है। और निम्न विकिरण प्रकारों को जो ऊर्जा का जो क्रम होता है वो एक्सरे में हो जाएगी, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी दृश्य प्रकाश में, और इसके बाद आपकी इंफ्रारेड की तरंगे आ जाती हैं। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या हो जाता है? किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घट जाता है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। ठीक है, अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो चालकों से अधिक होती है परंतु कुचालकों से कम होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, कौन से हो जाएंगे अतिचालक? तो ये हो जाते हैं सिरेमिक ऑक्साइड। ठीक है, सिरेमिक ऑक्साइड हो जाते हैं अतिक चालक की दिशा में हो रही खोज। तो ये हो जाता है सिरेमिक ऑक्साइड। प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह क्या हो जाता है? प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये हो जाता है पूर्ण आभ्यंतर आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है प्रकाश तंतु। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। सूची 1 हो जाती है आपकी और इधर आपकी सूची 2 दी गई है। और बात करेंगे क्यूरियोसिटी रोवर के बारे में। तो ये आपका हो जाता है यूएसए मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान। ठीक है, यानी ये मार्स मिशन हो जाता है। बात करेंगे मैसेंजर की। तो मैसेंजर किससे संबंधित हो जाएगा? तो मैसेंजर हो जाता है ये नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान हो जाता है मैसेंजर। रुस्तम 1 की बात की गई है, रुस्तम 1 हो जाता है आपका डीआरडीओ द्वारा मानव रहित वायुयान। और आकाश की बात करेंगे तो आकाश जो है ये एक टैबलेट हो जाता है। ठीक है, विश्व के सबसे सस्ते टैबलेट कंप्यूटर आकाश का जो है नव संस्करण हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का आपका 1 हो जाता है। और आपका करेक्ट हो जाता है ए ऑप्शन। जब कोई से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, क्या महसूस होता है? तो ये हो जाएगा पानी की सतह से ऊपर बाल्टी भारी हो गई है। ठीक है, ये महसूस होता है जब हम कुएं से पानी निकालते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या हो जाएगा? तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत हो जाता है अपकेंद्रीय। ठीक है, वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है और उसकी जो दिशा है वो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत या केंद्र से बाहर की ओर होती है। ठीक है, उसको अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। ठीक है, और यही जो है वॉशिंग मशीन का उदाहरण हो जाता है। पाइर पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है पाइल हीलियोमीटर का।
भारत का प्रथम परमाणु निम्न में से कौन सा हो जाएगा? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है तारापुर। तारापुर हो जाता है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र, और ये तारापुर कहाँ स्थित हो जाएगा? और तारापुर परमाणु संयंत्र ये आपका हो जाता है मुंबई में स्थापित। ठीक है, मुंबई में स्थापित हो जाता है। और इसकी स्थापना कब हो जाती है? तो ये आपका हो जाता है 1969 में। ठीक है, 1969 में जो है इसने कार्य प्रारंभ कर दिया गया था, और इसकी क्षमता हो जाती है 320 मेगावाट की। कथन ए और कारण से आपका क्वेश्चन दिया गया है, आपको देख लेना कौन सा इनमें से सही हो जाता है। और बड़े शीतगृह जो संयंत्र प्रतिशत के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रतिशत क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। तो पहला तो आपका हो जाता है करेक्ट। कारण की बात करेंगे, अमोनिया को कम दाब और परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है, तो ये आपका हो जाता है गलत। अमोनिया को जो है द्रवित करने के लिए उच्च दाब या हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि इसको कम दाब पर जो है परिवेश या द्रवित किया जा सकता, तो ये आपका हो जाता है गलत। ठीक है, इस हिसाब से ए आपका जो कथन है वो सही हो जाएगा, और कथन सही दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ए सही है, परंतु आर आपका हो जाता है गलत। ठीक है, ये आपको देख लेना है। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, तो ये हो जाएगा लाल रंग। ठीक, लाल रंग हो जाएगा जो प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। ठीक है, ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत। यह एक रंगहीन सड़े पदार्थों के दुर्गंध वाली गैस हो जाती है। ठीक है, और ये जहरीली भी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा जो रसायन क्षारीय भूमि सुधारकों के रूप में कार्य करता है। और ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट हो जाता है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपी पीसीएस प्रैक्टिस सेट। ठीक है, यूपी पीसीएस प्रैक्टिस सेट करके 2024, वहाँ जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप हमारे बाकी प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। और फिलहाल पूछा गया है आपसे निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित हो जाएगा इनमें से, ये आपको बताना है। तो सुमेलित हो जाता है ओजोन रिक्तता जो है चर्म कैंसर, इसकी वजह से हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से दांत नहीं, ये आपका हो जाता है अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ये आपकी हो जाती है अम्ल वर्षा। फ्लोराइड प्रदूषण की वजह से आपका हो जाता है, ये दांतों से संबंधित हो जाता है फ्लोराइड प्रदूषण। मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से आपकी हो जाती है भोपाल गैस त्रासदी। और ओजोन रिक्तता ये आपकी चर्म कैंसर से संबंधित हो जाती है। ठीक है, आपसे पूछा गया सही सुमेलित, तो डी हो जाएगा जो सही सुमेलित हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है आपको निम्नलिखित कथनों पर। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 50, और यहाँ आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से सही है, सही आपको बताना है। टेफ्लॉन तथा ड्रेकॉन बहुलक है, तो ये आपका हो जाता है करेक्ट, ये बहुलक हो जाएंगे। न्योप्रोन संश्लेषित रबड़ है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक हो जाता है। प्राकृतिक रबड़ ये क्लोरोपीन है, ये आपका हो जाता है गलत। ठीक है, ये गलत हो जाता है, जो प्राकृतिक रबड़ है ये आपकी क्लोरोपीन नहीं है। और प्राकृतिक जो रबड़ है ये आपकी हो जाती है आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन हो जाती है प्राकृतिक रबड़। और इस हिसाब से जहाँ भी आपका चार दिया गया उसको आप काट सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, और ऑप्शन आपका एक ही बच जाता है, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका हो जाता है करेक्ट।
स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक व रेजिया निम्नलिखित में से मिलाकर बनाया जाता है। क्या मिलाकर बनाया जाता है एक व रेजिया? तो ये हो जाता है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है एक्वा रेजिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कोट से आपको उत्तर का भी चयन करना है। इधर आपकी सूची 1 हो जाती है, इधर आपकी सूची 2 हो जाती है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है हुगो डी वृत्त से संबंधित। ठीक, विकास के सिद्धांत की बात की गई है, ये आपका डार्विन से संबंधित हो जाता है विकास का सिद्धांत, और ये काफ़ी फेमस सिद्धांत है, कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा जाता है। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, ये आपकी हो जाती है बीटल और टैडम की। ओपेरॉन अवधारणा, ये आपकी हो जाती है जैकब से और मोनेट से संबंधित। इस हिसाब से ए का आपका 4 हो जाएगा, ए का 4 दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का आपका हो जाता है 2। ठीक है, ये ही हो जाता है आपका। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पर परमाणु पदार्थ का लघुत्तम भाग जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, और ये जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में भी भाग लेता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके केंद्र, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है और जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाता है पाश्चुरीकरण, ये आपका चाय में नहीं होता है। ठीक है, ये आपका हो जाता है गलत। अल्विनीकरण की बात करेंगे, ये आपका समुद्री जल से संबंधित हो जाएगा। प्रतिलोम परासरण, ये पेयजल से संबंधित हो जाएगा। विकृतीकरण, ये आपका हो जाता है प्रोटीन से संबंधित। और यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 54, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका डी। पाश्चुरीकरण जो है ये आपका एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दूध का निर्जमीकरण करके उसको भंडारित करने में सुधार किया जाता है। ठीक है, उसको जो है काफ़ी समय तक सुरक्षित रख लिया जाता है और इसको कहा जाता है पाश्चुरीकरण। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये आपका हो जाता है दूध से संबंधित। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या हो जाएगा? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बेसिक और एसिटिक। ठीक है, बेसिक और एसिटिक हो जाता है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है, कितनी संख्या हो जाती है सूर्य के प्रकाश में रंगों की? तो ये हो जाते हैं 7। सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है। कौन कौन से हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं, सबसे पहले आपका बैंगनी आ जाता है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आपका आ जाता है जामनी, और जामनी के बाद आपका आ जाता है नीला। नीले के बाद आपका आ जाता है हरा, और हरे के बाद आपका आ जाता है पीला। ठीक है, ये आपको देख लेना है। पीले के बाद आपका आ जाता है नारंगी। नारंगी के बाद आपका आ जाएगा लाल। ठीक है, तो ये आपके 7 हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक आपका लाल हो जाता है 7। ठीक है, 7 कलर होता है सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची के हिसाब से कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। बात करेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड के बारे में, तो ये आपका फोटोग्राफी से संबंधित हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट ये आपका हो जाता है बारूद से संबंधित। इसके बाद पोटेशियम सल्फेट ये आपका हो जाता है उर्वरक से संबंधित। और मोनो पोटेशियम ये हो जाता है आपका बेकरी से संबंधित। ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का आपका 3 हो जाता है, और ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी जो उपयोगी नहीं है? तो ये हो जाती है आसवन। ठीक है, आसवन हो जाएगी ठोस अशुद्धियों के लिए शुद्धिकरण के लिए प्रक्रिया उपयोगी नहीं है।
ठोस के शुद्धिकरण के लिए कौन कौन सी क्रियाएं उपयोगी हो जाती हैं? तो एक आपका ऊर्ध्वपातन हो जाता है और एक आपका हो जाता है क्रिस्टलीकरण। ठीक है, ये ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए हो जाती हैं। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है पाश्चुराइजेशन में? तो ये हो जाता है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है, और इस हिसाब से उसका जो है काफ़ी दिनों तक भंडारण किया जाता है। सिग्नल की शक्ति स्टेज कम किए हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो ये हो जाता है रिपीटर का। ठीक है, रिपीटर का सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए रिपीटर का उपयोग किया जाता है। निम्नांकित में कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत ही जहरीली और प्राणघातक गैस मानी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है और ऊंची सांद्रता में यह मनुष्य और जानवरों के लिए विषाक्त साबित हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये आपकी होमोग्लोबिन में, रक्त के होमोग्लोबिन में इस गैस की क्रिया से कार्बन सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। इससे क्या होता है, इससे आपका रक्त जो है वो गाढ़ा हो जाएगा और रक्त प्रवाह जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये काम करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। सूची एक इधर हो जाती है आपकी, सूची दो यहाँ हो जाती है। यहाँ बात करेंगे लैक्टिक अम्ल की, तो लैक्टिक अम्ल किससे संबंधित हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल हो जाता है ये दूध से संबंधित। एसिटिक अम्ल की बात करेंगे, एसिटिक ये आपका सिरके से संबंधित हो जाता है। साइट्रिक ये आपका नींबू हो जाता है और ब्यूटायरिक ये आपका हो जाता है दुर्गंध युक्त मक्खन में हो जाती है ब्यूटायरिक अम्ल। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाता है। ए का आपका 3 हो जाएगा और ए का 3 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में भी दिया गया है। बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का आपका 2 हो जाता है। ठीक है, और डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। आर एच कारक का नाम संबंधित है इस प्रकार के। आर एच कारक का नाम संबंधित है इस प्रकार के। क्या हो जाता है आर एच कारक का नाम? तो ये हो जाता है बंदर से। ठीक है, एक प्रकार के बंदर से संबंधित हो जाता है आर एच। कथन और कारण से आपका क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ कथन ए में आपसे पूछा गया अमीबा विभंजन द्वारा जनन होता है। आपसे पूछा गया है कौन सा इनमें से सही हो जाएगा और कौन सा इनमें से गलत हो जाता है। तो ये हो जाता है करेक्ट। अमीबा जो है विभंजन द्वारा जनन इसका हो जाता है। जब ये विभाजित हो, ये एक अमीबा होती है और ये जो है यहाँ से जो है टुकड़े टुकड़े इसके होते रहते हैं। ठीक है, ये विभाजन होता रहता है और इससे जो है अलग अलग ये बनती रहती है, इससे इसका जनन हो जाता है। कारण की बात करेंगे, सभी एक कोश के जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। ठीक है, दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं। जो आपके एकलिंगी जीव होते हैं ये आपके अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं और आपके दोनों जो हैं करेक्ट दे दिए गए हैं। ए और आर दोनों सही हो जाते हैं। आर जो है एक असही स्पष्टीकरण भी हो जाता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो ये हो जाता है गैस और द्रव में। ठीक है, संवहन द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण केवल द्रव और गैस में ही हो सकता है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। और इसका जो उदाहरण है वो आग पर रखी पतीली का जल संवहन द्वारा गर्म होना, ये इसका उदाहरण हो जाता है। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न मिश्र धातु का होता है। किस मिश्र धातु का होता है हैलोजन लैंप का तंतु? तो ये हो जाता है टंगस्टन और सोडियम का। टंगस्टन और सोडियम का हैलोजन लैंप का तंतु होता है। ठीक है, और तंतु में सोडियम मिला होने के कारण ये पीले रंग के प्रकाश को उत्पन्न करना करता है। ये भी आपको याद रखना है। निम्न में निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक हो जाता है। किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक हो जाता है? तो ये हो जाता है नील हरित शैवाल को मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक हो जाता है।
वृद्धावस्था एवं काल प्रवाहन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। क्या कहते हैं? काल प्रवाहन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को। तो ये हो जाता है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काल प्रवाहन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक पहलुओं के अध्ययन की एक विद्या हो जाती है। ठीक है, उसको जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। ओंकोलॉजी आपसे पूछा गया तो ओंकोलॉजी एक कैंसर से संबंधित हो जाएगी, और टेरेंटोलॉजी आपके शारीरिक विकास से संबंधित हो जाती है। ऑर्निथोलॉजी की बात करेंगे तो ऑर्निथोलॉजी एक जंतु विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पक्षियों का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में किस देश की सीमा बेलारूस के साथ नहीं लगती है? बेलारूस के साथ नहीं लगती है सीमा किसकी, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है रोमानिया। रोमानिया के साथ जो है बेलारूस की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, आईएनएस शिवाजी एक भारतीय नौसेना स्टेशन है। आईएनएस शिवाजी एक भारतीय नौसेना स्टेशन है। ये किस राज्य में स्थित हो जाता है? तो ये हो जाता है महाराष्ट्र में। आईएनएस शिवाजी एक भारतीय नौसेना स्टेशन है और ये हो जाता है महाराष्ट्र में ही स्थित। ठीक है, आर्टेमिस समझौता जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है वो किससे संबंधित हो जाता है? आर्टेमिस समझौता आपसे पूछा गया है तो ये हो जाता है नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित हो जाता है आपका आर्टेमिस समझौता। निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। तो ये हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का जो रासायनिक सूत्र है वो आपका हो जाता है NaC7H5 और O2। ये हो जाता है इसका रासायनिक सूत्र, और इसका जो व्यापक रूप से खाद्य परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है, ये आपको बताना है। नोबेल गैस कौन सी गैस कहलाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हीलियम। हीलियम जो है एक नोबेल गैस कहलाती है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 150 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको जो है टॉपिक वाइज सभी वीडियो भी मिल जाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सुमेलित करने के लिए आपको दे दिया गया है, सुमेलित आपको करना है। जूल जो है ये कार्य का मात्रक हो जाता है, तो एम्पियर हो जाता है ये धारा का मात्रक। वाट की बात करेंगे, वाट आपका हो जाता है सामर्थ्य का मात्रक। वोल्ट की बात करेंगे, ये आपका विभवांतर से संबंधित हो जाएगा। और कैलोरी जो है ये ऊष्मा का मात्रक है। और इस हिसाब से ए का आपका 3 हो जाता है। ए का 3 दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर ए में। बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, डी का 4 और ई का आपका 5 हो जाता है। ठीक है, ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन होता है? सर्वाधिक कठोर तत्व आपसे पूछा गया कौन हो जाएगा? तो ये हो जाता है हीरा। हीरा हो जाता है सर्वाधिक कठोर तत्व। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, तो ये हो जाएगा क्वांटम मैकेनिज्म। क्वांटम मैकेनिज्म विज्ञान की एक शाखा हो जाती है जिसमें अति सूक्ष्म कणों की गति और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें अमलगम कहते हैं? किसे अमलगम कहते हैं ये आपको बताना है। जब पारा जो है ये जस्ता से मिल जाएगा तो इसको जो है अमलगम कहा जाएगा। ठीक है, जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाएगा उसको जो है अमलगम कहा जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो पारा मिलेगा वो मिल जाता है आपका जस्ता से। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये हो जाता है न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन ने किया है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन।
नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा हो जाएगा? नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण, तो ये हो जाता है घर्षण। ठीक है, घर्षण, नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण हो जाता है। कथन ए आपको दिया गया है और कथन और कारण से आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन सा इनमें से सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम छोटा करके आपको दिखा देते हैं। बात करेंगे कथन के बारे में। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समान तथा समान दूरी पर घटित होती है, लेकिन हमें तड़ित पहले दिखाई देती है और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। बात करेंगे कारण के बारे में, तो प्रकाश सभी माध्यम से संचरित हो सकता है, परंतु ध्वनि निर्मात में संचरित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 80 और इसका जो सही कथन हो जाएगा ये हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे, परंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? तो ये हो जाता है अमाशय में। ठीक है, प्रोटीन का जो पाचन है वो अमाशय से प्रारंभ होता है। लालटेन की बत्ती में कैरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है, ये आपको बताना है। लालटेन की बत्ती में कैरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है? 82 हो जाता है क्वेश्चन नंबर, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बत्ती में केशिका क्रिया के द्वारा। ठीक है, केशिका क्रिया हो जाती है और ये हमने कई बार पढ़ा हुआ है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा हो जाएगा? भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसलेट ग्रेफाइट सलेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है और ये कार्बन का अपर रूप भी माना जाता है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्न में से कौन सा हो जाएगा? खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण, तो ये हो जाता है प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। ठीक है, ये हो जाता है इसका कारण। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर की बात करेंगे, ये वायु चाल से संबंधित हो जाएगा। एमीटर ये विद्युत धारा से संबंधित हो जाएगा। टैक्योमीटर ये दावांतर से संबंधित नहीं है। और टैक्योमीटर जो है एक सर्वेक्षण उपकरण हो जाता है, किस तरह का? तो टैक्योमीटर से आपका जो है क्षैतिज दूरियां मापी जाती है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। और पायरोमीटर ये उच्च ताप से संबंधित हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। हवाओं की ऊर्जा होती है, क्या ऊर्जा होती है हवाओं की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है केवल गतिज। हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस पर प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित करना कहलाता है, क्या कहलाएगा पर्दे पर जनित करना? तो ये हो जाता है रोस्टर स्कैन। ठीक है, रोस्टर स्कैन कहलाता है पर्दे पर जनित करना। दो उत्तरोत्तर शुंग अथवा दो उत्तरोत्तर गत के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाएगा तरंग दैर्घ्य। ठीक है, माध्यम में किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूर तय करेगी उसे तरंग दैर्घ्य कहा जाएगा। ठीक है, ये आपका एक कण हो जाता है और ये जो है इस तरह से जो है ये जाएगी और इसको जो है एक तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग करती है? रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में कार्य करती है, तो ये हो जाती है टंगस्टन। टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग विद्युत बल्बों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसकी खोज की बात की जाएगी तो इसकी खोज की गई थी टॉरबर्न बर्गमैन के द्वारा 1781 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
निम्नलिखित में कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? बिजली उत्पादन में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हो जाता है U-235। ठीक है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पादन में यूरेनियम समस्थानिक यानी U-235 इसका जो है प्रयोग किया जाता है। टेलीविज़न का आविष्कारक कौन हो जाते हैं? टेलीविज़न का आविष्कारक तो ये हो जाते हैं बेयर्ड। ठीक है। टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने 1926 में की थी। कब की थी? ये हो जाते हैं 1926 में। और कहाँ की थी ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये हो जाते हैं ब्रिटेन में। ठीक है, ये आपको देख लेना है। दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित हो जाएगी? तो ये हो जाती है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में स्थित हो जाती है दक्षिण गंगोत्री। और अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री ही था, जिसे वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कब किया गया था? 1984 में इसको स्थापित किया गया था। इसके बाद अंटार्कटिका में स्थापित भारत का जो दूसरा शोध केंद्र है उसका नाम है मैत्री। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अंटार्कटिका में ही भारत का जो है तीसरा भी जो है अनुसंधान केंद्र स्थापित कर दिया गया है। और तीसरे का नाम हो जाता है आपका भारती। ठीक है, ये हो जाता है अंटार्कटिका में। निम्नलिखित बहुलोकों में किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है, तो ये हो जाता है टेफ्लॉन का। ठीक है, आजकल जो है टेफ्लॉन के बर्तन आ रहे हैं जिन पर खाना चिपकता नहीं है। मानव शरीर के हृदय तथा परिसंचरण तंत्र के किस भाग में विऑक्सीजनित रुधिर बहता है? विऑक्सीजनित रुधिर बहता है, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है महाशिरा। ठीक है, महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जो बाएं नीले से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचाती है। सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। और परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता है। क्यों क्यों ऐसा नहीं होता है? तो इसका कारण हो जाता है नाइट्रिक अम्ल का एक प्रबल ऑक्सीकरक होना। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? ऊन की बात करेंगे, ये आपका एक प्रोटीन हो जाता है। रेयान जो है एक रूपांतरित स्टार्च नहीं है, ये आपका हो जाता है गलत। रेयान जो है एक ये फाइबर हो जाता है। ठीक है, रेयान क्या है? एक फाइबर हो जाता है। रबड़ की बात करेंगे, एक प्राकृतिक ये बहुलक हो जाता है। और फुलरीन ये आपका कार्बन का एक अपर रूप हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, बी हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण क्या हो सकता है? क्या कारण हो जाएगा इसका, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 97। और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को रोककर भी आप आंसर दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? जो मिर्च में तीक्ष्णता होती है उसका क्या कारण होता है? तो ये हो जाता है कैप्सिसिन की जो उपस्थिति होती है वो हो जाता है मिर्च के तीखेपन का कारण। ठीक है, और कैप्सिसिन की उपस्थिति के कारण जो है मिर्च में तीखापन होता है। और लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण, ये आपका लाइकोपीन हो जाता है, इसकी उपस्थिति के कारण टमाटर का जो रंग है वो हो जाता है लाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बात करेंगे अगर कैरोटीन की, तो कैरोटीन की जो उपस्थिति है उसके कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला देखा गया है। आपने देखा भी होगा, गाय का जो दूध होता है, भैंस का दूध बिल्कुल सफ़ेद होता है लेकिन गाय का दूध जो है हल्का पीला होता है। ठीक है, ये हो जाता है गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण पीला। और बात करेंगे अगर एंथ्रोसाइनिन के बारे में, तो इसकी उपस्थिति के कारण जो प्याज का रंग है ये आपका लाल या फिर आपका हो जाता है गुलाबी। ठीक है, लाल हो सकता है या फिर आपका ये गुलाबी भी हो सकता है। किसकी वजह से? एंथ्रोसाइनिन की वजह से।
निम्नलिखित गैसों में कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक हो जाएगा? निम्नलिखित में से गैसों में कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक हो जाता है? तो आवश्यक हो जाता है इसमें CO2। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक हो जाती है। किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्व के कारण अनुभव होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के भीतर या फिर पृथ्वी के ऊपर चली जाती है तो भार घट जाता है। वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि वह रखी जाती है। कहाँ रखी जाएगी? जब वस्तु का भार जो है न्यूनतम हो जाएगा। तो ये हो जाता है पृथ्वी के केंद्र और परिक्रमा करते हुए उपग्रह पर जब कोई वस्तु रखी जाएगी तो उसका जो भार है वो हो जाएगा न्यूनतम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, एक उपग्रह ये आपका पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो उपग्रह को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल होता है जो केंद्र की तरफ लगाया जाता है और इस कारण उपग्रह में स्थित जो वस्तु होती है उसका जो वस्तु का भार है वो न्यून हो जाता है। न्यून मतलब शून्य भार का जो अनुभव वो करता है। यहाँ भी जो है कथन और कथन एक और कथन दो से आपके क्वेश्चन दे दिया गया है। कथन ये कहता है सर्च लाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण परलविक होता है। परलविक होता है, ये आपका हो जाता है करेक्ट। ठीक है, दो कहता है आपका परवलिकीय दर्पण के फोकस पर स्रोत को आने वाली सभी किरणें तीव्र समांतर किरण पुंज के रूप में परावर्तित हो जाती हैं। तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। दोनों कथन आपके करेक्ट हो जाते हैं और सत्य कथन है दोनों। और कथन दो जो है कथन एक की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, इस तरह से ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे, ये हार्मोन से संबंधित हो जाएगा। एस्पार्टेम ये आपका संश्लेषित मधुकर से संबंधित हो जाएगा, मधुरक से संबंधित हो जाएगा। न्योप्रीन विशिष्ट रबड़ हो जाती है और रेयान जो है ये आपका रूपांतरित स्टार्च नहीं है। रेयान अगर रूपांतरित स्टार्च नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? तो रेयान जो है एक हो जाता है फाइबर का एक प्रकार। ठीक है, रेयान एक फाइबर का प्रकार हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है और इसे सेलुलोज या फाइबर कृत्रिम फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है? कौन सी हो जाएगी जो ईंधन के रूप में उपयोग में आती है? तो ये हो जाती है मीथेन। ठीक है, मीथेन हो जाती है जो बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से मीथेन गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आ जाती है। मीथेन जो गैस होती है वो बायोगैस संयंत्र में किसी भी प्रकार के जैविक पदार्थ जैसे कूड़ा करकट या उसमें जो गोबर टाइप का होता है वो डाल देते हैं, फलों के छिलके हो जाते हैं, कूड़ा करकट हो जाता है, उससे जो है फिर वो गैस बनती है, उसको जो है मीथेन कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मीथेन का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी हो जाएगा? लाइसोसोम के बनने के लिए कौन सा उत्तरदायी हो जाएगा? तो ये हो जाता है गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण जो है ये आपका हो जाता है लाइसोसोम बनने के लिए उत्तरदायी। लाइसोसोम गाल्जी उपकरण द्वारा बनाया जाता है और गाल्जी उपकरण एक कोशिका अंगक होता है जिसमें अंतर्द्रव्यी जलिया में संश्लेषित पदार्थ के पैक किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों को कार्बन की बढ़ती प्रतिशतता के क्रम में सजाइए। बढ़ती प्रतिशतता के क्रम में आपको सजाना है कौन कौन सा जो है बढ़ता क्रम हो जाता है कोयले का। तो कोयले का बढ़ता क्रम तो सबसे पहले हम जो है सबसे बाद में हमारा बढ़ता क्रम ही आ जाएगा। तो सबसे जो हमें बाद में देखना वो देखना जिसका सबसे ज़्यादा कार्बन हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन हो जाता है वो आपका सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला है वो आपका एंथ्रासाइट हो जाएगा।
तो एंथ्रेसाइट जो है 4 नंबर सबसे ऊपर आ जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है ये आपका 2 नंबर पे, यानी इसके बाद जो है आपका आ जाता है एक, 4 के बाद एक आ जाएगा। और इसके बाद आपका आ जाता है लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर 3 में, और लिग्नाइट जो है ये आपका 3 आ जाता है इसके बाद। और सबसे बाद में आपका आ जाता है पीट। ये जो है लो क्वालिटी का कोयला होता है, सबसे कम हो जाता है लो क्वालिटी का, तो ये हो जाता है पीट। और पीट दी आ जाता है आपका सबसे लास्ट में। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो 2 3 1 और 4, 2 3 1 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, और यही आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। आगामी प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इस प्रकार का उत्तर नीचे दिए कूट की सहायता से चुनिए। नीचे दिए कूट की सहायता से आपको उत्तर चुनना है। मांसाहारी जानवरों में छोटी आंत शाकाहारी के मुकाबले ज़्यादा लंबी होती है। तो ये तो आपका हो जाता है गलत, ऐसा नहीं है। छोटी आंत पाचन तंत्र का हिस्सा है और बड़ी आंत तक ये जाता है, जहाँ भोजन का अधिकांश भाग जो है पाचित और अवशोषित होता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको गलत कह सकते हैं। कारण की बात करेंगे, घास के पाचन में मांस के पाचन से अधिक समय लगता है। ठीक है, ये हो सकता है थोड़ा सही। ठीक है, क्योंकि घास के पाचन में और मांस के पाचन में तो अधिक समय लग सकता है। ठीक है, इस हिसाब से ए तो आपका गलत हो जाएगा और बी आपका हो जाता है सही। और ए दिया गया है गलत आपका डी में, ए गलत हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है डी आपका करेक्ट आंसर। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में क्या होता है? पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है एकल तंतु गुच्छ वाला आरण्य। ठीक है, ये हो जाता है अधिकांश पादप रोग विभिन्न जैविक वातावरणीय कारकों जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और सूत्रकृमि द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक ज्ञात विषाणु होते हैं जो 1/4 पौधे को संक्रमित कर देते हैं, और इनकी वजह होती है आरएनए आनुवंशिक द्रव। ठीक है, ये हो जाता है इसका बी करेक्ट आंसर। रक्त आतंक थक्का बनने में निम्नलिखित में किस विटामिन की भूमिका क्या होती है? ये हम पहले से ही पढ़ते आए हैं, तो ये आपका विटामिन के हो जाता है। रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन के जो है जिम्मेदार हो जाता है। और इसका अगर मुख्य स्रोत आपसे पूछा जाएगा विटामिन के का, तो यह हो जाता है हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा हो जाता है, दूध हो जाता है, और सोयाबीन आदि भी विटामिन के जो है स्रोत हो जाते हैं। कथन और कारण से यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। कथन कहता है खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, और कारण कहता है लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। तो दोनों आपके जो हैं ये करेक्ट हो जाते हैं, और दोनों का सही दिए गए हैं। आपके कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग जो है दूर से ही नज़र आ जाता है। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। वातपोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार होते हैं? कौन जिम्मेदार होते हैं वातपोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में? तो ये हो जाते हैं रंध्र, या फिर इनको स्टोमेटा भी कहा जाता है। पौधे की संरचना में पत्तियों पर पत्तियां इस तरह से होती हैं आपकी, और ये जो इस तरह से जो है पत्तियां होती हैं, यहाँ पर जो है ये रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें इनको स्टोमेटा भी कहा जाता है, और ये श्वसन वातपोत्सर्जन में सहायक होते हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग पे निम्नलिखित रोग हो जाता है। निम्नलिखित रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाएगा? तो ये हो जाता है बेरी बेरी। ठीक है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी बेरी रोग हो जाता है। और बेरी, क्योंकि चावल को पॉलिश करने पर जो आपकी प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी, ये जो अधिकांश इसमें पोषक तत्व होते हैं वो सारे जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और
ये WHO भी कहता है कि जिसके पॉलिश किया हुआ जो चावल है वो स्टार्च से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, ये केवल स्टार्च मात्र रह जाता है। बात करेंगे बेरी बेरी रोग की, तो ये B1 की कमी के कारण होता है, ठीक है। और B1 जो है ये आपका बिना पॉलिश वाले चावलों में पाया जाता है। और B1 का जो रासायनिक नाम है ये थायमीन हो जाता है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। B1 हो जाता है और B1 का जो रासायनिक नाम है ये आपका हो जाता है थायमीन, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? अधिक आवश्यकता होती है पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए, तो ये हो जाता है नाइट्रोजन, ठीक है। पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है और फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उनको उखाड़ लिया जाता है और नाइट्रोजन की कमी हो जाती है मृदा में। और मानव शरीर में लौह पुंज किसमें होते हैं? मानव शरीर में लौह पुंज आपसे पूछे गए हैं। तो ये हो जाता है रक्त में। मानव शरीर में लौह पुंज जो होते हैं ये आपके हो जाते हैं रक्त में। और रक्त वह तरल पदार्थ है जो हमारी वाहिनियों में प्रवाहित होता है। मानव में रक्त पाए जाने वाला जो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक प्रोटीन होता है, ये भी आपको याद रखना है। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा एक स्टैंडर्ड आरएनए। ये जो है एक स्टैंडर्ड आरएनए हो जाता है। और एड्स जो है एचआईवी वायरस से होने वाला रोग हो जाता है और ये एक प्रकार का रेट्रोवायरस होता है। रेट्रोवायरस आरएनए के निर्माण हेतु आनुवांशिक सूचनाएं देने वाला एक वायरस हो जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर। कथन एक और कथन दो, दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक आपको परीक्षण करना है और सही उत्तर का जो है आपको चुनाव करना है। कथन एक की बात करेंगे, एक व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित हो सकता है यदि वह भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बारंबार जाता है। तो ये तो आपका हो जाता है करेक्ट। क्षय रोग से पीड़ित होता है वह भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बारंबार जाता है। और कथन दो कहता है छींकने अथवा खांसने के कारण छोटी बूंदों के माध्यम से क्षय रोग के जीवाणु फैलते हैं। तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। छींकने अथवा खांसने के कारण जो है छोटी बूंदों के माध्यम से क्षय रोग के जीवाणु फैलते हैं। और इस तरह से दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में। दोनों सही हैं और कथन दो जो है वो कथन एक का सही स्पष्टीकरण भी हो जाता है। और तपेदिक क्षय रोग के बारे में बात करेंगे तो तपेदिक क्षय रोग का कारक माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक जीवाणु होता है। क्या नाम होता है? माइक्रोबैक्टीरियस ट्यूबरकुलोसिस। ये जीवाणु आपसे पूछा जाता है और ये एक संक्रामक रोग है जो और इनके रोगी के सीधे संपर्क में आने से आपको भी हो सकता है। और इसका जो भोजन जल अथवा वायु के माध्यम से भी ये फैलता है, ठीक है। दोनों कथन इस हिसाब से आपके करेक्ट हो जाते हैं। पैंगोंग त्योंग झील जो हाल ही में खबरों में थी वह कहाँ स्थित है? पैंगोंग झील के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाती है लद्दाख में। गलवान के भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प हुई थी, इसलिए जो है काफ़ी दिनों तक चर्चा में रही थी, ठीक है। और झड़प के कारण जो है दोनों देशों ने पैंगोंग त्यों से उत्तरी तट पर बुनियादी ढांचे में जो है सुधार किया था, ठीक है। और ये काफ़ी समय तक सुर्खियों में रही थी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में। और ये परीक्षा उत्तर प्रदेश की है तो इसलिए उत्तर प्रदेश आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश के हो जाता है लखीमपुर खीरी में, ठीक है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है ये किस जिले में स्थित हो जाएगा, तो ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित हो जाता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ई सारस मोबाइल ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करना है आपको ई सारस मोबाइल ऐप के संदर्भ में। तो इसका उपयोग स्वयं सहायता समूह के महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए एक मंच के रूप में किया जाता है। तो ये तो हो जाता है आपका करेक्ट। यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी MORD की एक पहल हो जाती है। तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट।
दोनों आपके करेक्ट दिए गए हैं और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। एक और दो दोनों करेक्ट हो जाते हैं और यहाँ भी दिखाया गया कौन सा सही हो जाएगा। तो एक और दो दोनों आपके सही हो जाते हैं। सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य ये हो जाता है उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश के हो जाता है महाराजगंज जिले में। ठीक है, महाराजगंज जिले में स्थित हो जाता है ये कौन सा? सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है? किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग? तो ये हो जाता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग। जीमेक समुद्री अभ्यास जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? जीमेक्स किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो जे में जे आ रहा है तो जे से बन जाता है आपका जापान, और ये हो जाता है भारत और जापान। ठीक है, जे आई यानी जापान और इंडिया। ठीक है, ये हो जाती है इसकी एक्सरसाइज। और ये जो अभ्यास का आयोजन हुआ है ये आपका हो जाता है 2023 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और ये करंट का क्वेश्चन हो जाता है 2023 का। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, और आपको जो है सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा होती है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो सुक्रोज होती है उसकी अपेक्षा प्रतीप शर्करा ये आपकी हो जाती है अधिक मधुर। कारण की बात की गई है, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं, और दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये जो है इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो बी हो जाएगा सही आंसर, ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और जो आपकी प्रतीक शर्करा होती है ये किसका मिश्रण हो जाता है? तो प्रतीक शर्करा ये आपकी हो जाती है ग्लूकोज का और फ्रैक्टोज का। ठीक है, इसका जो है ये मिश्रण हो जाती है। कोई भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बोली जाती है? कोई भाषा की बात हो रही है किस राज्य में बोली जाएगी? तो ये हो जाता है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में बोली जाती है आपकी कोई भाषा। और उड़ीसा कैबिनेट ने हाल ही में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भाषा को कौन सी हो जाती है कोई भाषा, और इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट 75 आई जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाता है? प्रोजेक्ट आई की बात हो रही है, किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाता है एक पनडुब्बी। ठीक है, स्पेनिश पनडुब्बी निर्माता नवंतिया और भारत की लार्सन एंड टूब्रो ने हाल ही में प्रोजेक्ट 75 आई के तहत संयुक्त रूप से बोली लगाने वाली एक टीमिंग समझौता किया है। ठीक है, ये हो जाता है एक टीमिंग समझौता, और इसके तहत जो एक पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा। सूची को सूची दो से सुमेलित करना है, और दिए गए कोड से जो है सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। इधर आपके समस्थानिक दिए गए हैं, इधर आपके हो जाते हैं अनुप्रयोग। किसका प्रयोग जो है किस में किया जाएगा? तो कार्बन का जो अनुप्रयोग हो जाएगा ये आपका हो जाता है पृथ्वी की आयु की गणना करने में। कोबाल्ट की बात की गई है, कोबाल्ट का हो जाता है कैंसर का उपचार करने में। आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन ये आपका हम पहले से पढ़ते आए हैं, घेंगा रोग के उपचार के लिए आयोडीन की जो है अनुप्रयोग हो जाएगा। यूरेनियम की बात करेंगे तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। ठीक है, इस हिसाब से ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 और डी का आपका 4 हो जाता है, और ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
बटा गाय का क्रेटर जो हाल ही में खबरों में था वह कहाँ स्थित हो जाएगा? बटा गाय का क्रेटर जो हाल ही में खबरों में था ये कहाँ हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है रूस में। ठीक है, हाल ही में आश्चर्यजनक ड्रोन फुटेज से बका बटा गाय का क्रेटर का विवरण सामने आया है जो जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित हो रहा है। ठीक है, ये हो जाता है आपका बगा टाइटा क्रेटर रूस में। ऑक्टोपस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है ऑक्टोपस के संदर्भ में। और यह एक समुद्री मोलस्क है जो सेफलोपोडा वर्ग के सदस्य से संबंधित है। तो ये हो जाएगा करेक्ट, ये मोलस्क हो जाता है जो सेफलोपोडा वर्ग के सदस्य से संबंधित हो जाता है। ऑक्टोपस की त्वचा में क्रोमेटोफोर्स नामक कोशिकाएं होती है जो उन्हें रंग और पैटर्न बदलने की अनुमति देती हैं। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं। आपसे पूछा गया कौन सा सही हो जाएगा, तो एक और दो दोनों आपके हो जाते हैं सही। और हाल ही में समुद्री वैज्ञानिकों ने कोस्टेरिका के तट पर एक नई ऑक्टोपस की नर्सरी की खोज भी की थी। शहरी 20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 128 और आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से सही हो जाएगा। यह शहरी विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए G20 देशों के लिए एक मंच तैयार करता है। तो ये तो हो जाता है आपका करेक्ट। और यह रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई एक शहरी कूटनीति है। तो ये आपका हो जाता है गलत, ये रियो सम्मेलन के दौरान शुरू नहीं की गई थी। और इस हिसाब से एक हो जाता है इसका करेक्ट आंसर और एक दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, बाकी आपके गलत हो जाते हैं। लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट निम्नलिखित में किस देश द्वारा विकसित एक नया वाहक रॉकेट हो जाता है? तो ये हो जाएगा चीन के द्वारा। ठीक है, हाल ही में चीन ने मानवयुक्त चंद्रमा लैंडिंग मिशनों के लिए डिजाइन किए गए एक नए वाहक रॉकेट लॉन्ग मार्च 10 के मुख्य इंजन पर एक परीक्षण किया है। ठीक है, इसलिए ये जो है सुर्खियों में रहा है। डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण यानी डार्ट मिशन निम्नलिखित में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया था? किस एजेंसी द्वारा किया गया था? तो ये हो जाता है नासा के द्वारा। ठीक है, डबल क्षुद्रग्रह जो पुनर्निर्देशन परीक्षण है यानी डार्ट, इसके मिशन के जो क्षुद्रग्रह डिमोफोर्स से दुर्घटनाग्रस्त होने के कई महीनों बाद हबल दूरबीन ने हाल ही में बोल्डर को बाहर निकलते देखा था। कथन और कारण से आपका क्वेश्चन दे दिया गया है। कथन और कारण से आपका क्वेश्चन बताना है, क्या हो जाएगा। तो बात करेंगे पहले कथन के बारे में। ध्वनि तरंग निर्वात में संचरण नहीं करती है। ध्वनि तरंग जो है निर्वात में संचरण नहीं करती है। तो ये तो आपका हो जाता है करेक्ट, ध्वनि जो है निर्वात में नहीं संचरण करती है। और ध्वनि तरंगे प्रत्यास्थ तरंगे होती हैं और संचरण के लिए इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि जो चलेगी उसको माध्यम की आवश्यकता होगी, बिना माध्यम के वो नहीं जाएगी। इस तरह से दोनों कथन आपके जो है अलग अलग सही हो जाएंगे और कथन दो जो है कथन ए का सही स्पष्टीकरण भी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट मिशन एक संयुक्त पहल हो जाती है। किसकी एक संयुक्त पहल हो जाएगी? तो ये हो जाती है भारत और फ्रांस की। ठीक है, इनकी हो जाती है एक संयुक्त पहल। कथन और कारण से फिर से क्वेश्चन दे दिया गया। इस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आपको देख लेना है। श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य होता है, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। और यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। यहाँ भी आपके दोनों करेक्ट दिए गए हैं और दोनों करेक्ट दिए गए हैं। कथन व कारण दोनों सही हैं और कारण और कथन की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 को हाल ही में समाचारों में देखा गया। निम्नलिखित में किस राज्य के द्वारा इसको पेश किया गया है?
तो ये हो जाता है राजस्थान के द्वारा इसको पेश किया गया है। राजस्थान ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पेश किया, जो प्रभावी रूप से राज्य की संपूर्ण वयस्क आबादी को गारंटीकृत मजदूरी या फिर पेंशन उसको कवर करने का प्रयास करता है। हाल ही में खबरों में रहा सैंड पॉइंट किस देश में स्थित है? सैंड पॉइंट किस देश में स्थित है? तो ये हो जाता है यूएसए में। ठीक है, हाल ही में 15 जुलाई 2023 को, कब की बात है ये आपकी हो जाती है 15 जुलाई 2023 को, एपर्टिथिया अलास्का प्रायद्वीप क्षेत्र में विशेष रूप से सैंड पॉइंट के पास 7.2 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया था, इसलिए जो है ये सुर्खियों में रहा था। कथन है और कथन कथन और कारण से फिर से क्वेश्चन आपका आ जाता है और यहाँ आपको चुनना है कौन सा इनमें से सही हो जाता है। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए गए लोहे में संचारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा, जंग लगने की प्रवृत्ति हो जाती है। और संचारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। ठीक है, दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, 136 का जो है बी आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। हाल ही में खबरों में रहा बुरा चपोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित हो जाएगा? बुरा चपोरी किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाता है असम में। असम में स्थित हो जाता है बुरा चपोरी वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में समाचारों में देखा गया मार्केरियन 421 निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगा? मार्केरियन 421 किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाता है ब्लैक होल से संबंधित। ठीक, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट एसटीपीपी किस देश के में स्थित है? किस देश में स्थित हो जाता है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट? तो ये हो जाता है बांग्लादेश में। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। सुमिलित आपको करना है, कौन सा हो जाएगा इनमें से? अल्फा किरणों की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है उच्च ऊर्जा वाले हीलियम नाभिक। बीटा किरणों की बात करेंगे तो बीटा किरणों ये आपकी हो जाती हैं उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों से संबंधित। गामा किरणों की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है उच्च ऊर्जा वाले फोटोन से संबंधित। कॉस्मिक किरणों की बात करेंगे, ये आपका उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन से संबंधित हो जाती हैं। ठीक है, और इस हिसाब से ए का आपका 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 और डी का आपका 4 हो जाता है, और ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। हाल ही में समाचारों में देखी गई बेंडाक्विलिन का उपयोग निम्नलिखित में किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो ये हो जाता है क्षय रोग के लिए। हाल ही में दवा प्रतिरोधक तपेदिक उपचार के लिए एक प्रमुख दवा देखी गई है और इसका बेडाक्विलिन पर जॉनसन एंड जॉनसन का पेटेंट 18 जुलाई को समाप्त हो गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह दुनिया के सभी पासपोर्टों के उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार रैंक करता है जहां उनके धारक बिना पूर्व वीज़ा के पहुंच सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका करेक्ट, और करेक्ट ही आपसे पूछा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका 2023 पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है, तो ये आपका हो जाता है गलत। 2023 में पासपोर्ट में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर नहीं रहा है, तो कौन रहा है शीर्ष पर? और इसमें शीर्ष पर हो जाता है आपका सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर शीर्ष पर हो जाता है। भारत की रैंक आपसे पूछी जाएगी तो भारत की जो रैंक है वो आपकी हो जाती है 80। ठीक है, और ये हो जाती है आपकी 2023 में। इस हिसाब से आपका केवल एक हो जाता है करेक्ट आंसर। समाधान पहल संबंधित है। समाधान पहल किससे संबंधित हो जाएगी?
तो ये हो जाती है नक्सलवाद से। समाधान पहल नक्सलवाद से निपटने के लिए एक पहल हो जाती है, ठीक है। नक्सल समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 8 सूत्रीय समाधान नामक एक कार्य योजना की शुरुआत की है, इसलिए ये हो जाती है सुर्खियों में। पनामा नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पनामा नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह एक निर्मित जलमार्ग है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसका स्वामित्व और प्रशासन संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, तो ये आपका हो जाता है गलत, ठीक है। लंबे समय से सूखा जारी रहने के कारण पनामा नहर ने हाल ही में प्रतिदिन औसत क्रॉसिंग को 32 जहाज़ों तक सीमित कर दिया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इनमें से आपको सही बताना तो सही केवल एक हो जाता है, जो हो जाता है आपका पनामा नहर के संबंध में आपसे बताया गया है। हाल ही में खबरों में देखी गई डोंगरिया क्रोध जनजाति किस राज्य से संबंधित है? डोंगरिया कौन जनजाति किस राज्य से संबंधित हो जाएगी? तो ये हो जाती है उड़ीसा से। उड़ीसा से संबंधित हो जाती है। डोंगरिया को जनजाति का भारत के उड़ीसा की नियमगिरी पहाड़ियों में रहने वाले मुंडा जातीय समूह से संबंधित एक स्वदेशी समुदाय ये हो जाता है, ठीक है। ये हो जाती है उड़ीसा से संबंधित। मेरी माटी मेरा देश अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मेरी माटी मेरा देश। और आपसे पूछा गया कौन सा जो है इनमें से हो जाता है करेक्ट, ठीक है। मेरी माटी मेरा देश, इस अभियान के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में एकत्र की गई मिट्टी का उपयोग दिल्ली में कर्तव्य पथ के किनारे एक उद्यान विकसित करने के लिए किया जाएगा। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा, इसलिए जो है इस अभियान को जो है लागू किया गया है। इस पहल से वसुधा वंदन कार्यक्रम शामिल है, जिनके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वदेशी प्रजातियों में 75 पौधे लगाती हैं। तो ये भी हो जाता है आपका करेक्ट, ठीक है। दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। एक और दो दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। उत्तरी सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है उपरोक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी सागर से लगती है। उत्तरी सागर से लगती है किस किस की सीमा, ये आपको बताना है। तो इनमें से आपका करेक्ट हो जाता है केवल 4 जो है 4 देशों की सीमा लगती है उत्तरी सागर से। कौन कौन से हो जाते हैं वो 4 देश, ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम के बारे में। इसकी सीमा उत्तरी सागर से लगती है। इसके बाद बात करेंगे डेनमार्क की, तो डेनमार्क की सीमा भी लगती है उत्तरी से। जर्मनी की बात करेंगे, जर्मनी की सीमा भी लग जाती है उत्तरी सागर से। और इसके बाद बात करेंगे नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की सीमा भी लगती है उत्तरी सागर से। और जो है कहीं भी स्पेन जो है इसमें शामिल नहीं है। स्पेन की जो सीमा है ये आपकी उत्तरी सागर से नहीं लगती है, ठीक है। और इस हिसाब से आपके 4 देश हो जाते हैं जिनकी सीमा उत्तरी सागर से लगती है। और ये हो जाएगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये हो जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। इसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स ने हाल ही में दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों की अपनी वार्षिक रैंकिंग जारी कर दी है, ठीक है। और इसमें 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को उनकी शांति के अनुसार स्थान दिया गया है, ठीक है। इस तरह से आपको ये याद रखना है। और इसमें भारत की रैंक आपसे पूछी जाएगी ग्लोबल पीस इंडेक्स में, तो ये हो जाती है 126 नंबर। भारत की रैंक 126वें स्थान पर हो जाती है। और ये पिछली बार से 2 अंक का जो है इसमें उछाल आया है, ठीक है। ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट था ये था 3 नंबर। इससे पहले हमने एक और 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं सामान्य अध्ययन के। अगर वो आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपी पीसीएस प्री 2024 करके, ठीक है। उसमें आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।